आज जम्मू इलाके के कई आतंक पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया गया है। जम्मू में आयोजित कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पीड़ित परिवारों को नियुक्ति पत्र दिए। वहीं इस दौरान कई दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को भी नियुक्ति पत्र दिया गया है। आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसी साल जुलाई महीने से आतंक पीड़ित परिवारों को नौकरी की नियुक्ति पत्र देने की शुरुआत की थी और अब तक अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित कर 500 से ज्यादा पीड़ित परिवारों के लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। आज 41 आतंक पीड़ित परिवारों समेत 82 लोगों को यहां पर एलजी मनोज सिन्हा ने नियुक्ति पत्र सौंपा है और इस कार्यक्रम के दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने पीड़ित परिवार से संवाद भी किया है। ये इंसिडेंट 11 अगस्त 2010 में हुआ था, जब एक पुंछ से बस रवाना होती है सिविलियंस की जम्मू की तरफ। डीकेजी जो रास्ते में जगह आती है, वहां पे मिलिटेंट्स का ग्रुप सिविलियंस बस के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देता है, जिसपे 5 से 6 सिविलियंस मारे जाते हैं। उनपे एक मेरी मदर भी थे। उस इंसिडेंट के बाद जब वो इंसिडेंट हुआ तब मैं 9 साल का था और मेरा बड़ा भाई 13 साल का। जिस उम्र पे एक माँ की गाइडेंस मिलनी चाहिए, उस उम्र पे हमें वो गाइडेंस नहीं मिली। मेरे पापा एक बस ड्राइवर थे। अगर वो फैमिली की तरफ ध्यान दे दे तो फाइनेंशियली इश्यू काफी क्रिएट हो जाते थे हमारी फैमिली में। तो काफी चैलेंज फेस करने के बाद हम आगे बढ़ते गए, पर दिमाग में एक ही क्वेश्चन अराइज होता था कि क्या इस केस की कभी सुनवाई होगी। तो थैंक यू एलजी सर कि आपने इन केस को वापस रीओपन करके इनकी सुनवाई की। और साथ में मैं थैंक्स करना चाहूंगा हमारे डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा जी का, जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। उनकी पूरी टीम ने कोई भी लापरवाही या किसी भी तरीके से, कहते हैं कि गवर्नमेंट अगर कहीं भी जाओ तो काफी चक्कर लगाती है, बट ऐसा इस केस में कभी भी नहीं हुआ। तो उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। सर, मैं 6 मंथ का था जब मैंने अपने फादर को खो दिया था। वो एक पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करते रहे सर, और पुलिस फोर्स संगलदान में पोस्टेड थे। 20 जनवरी 2004 को पुलिस फोर्स संगलदान के पास मिलिटेंट्स ने एक बम ब्लास्ट किया, जिसमें मेरे फादर साहब शहीद हो गए थे। मेरे फादर साहब की बॉडी के सर पीसीज हुए थे और उनकी जो एक टांग थी वो तीसरे दिन मिली थी। और मेरे फादर साहब की बॉडी का एक पीस उठा के एक वुडन ट्रंक में उनका अंतिम संस्कार किया था। और सर उसके बाद मेरी फैमिली में मैं और मेरे मदर थे, और हमारे पास उस टाइम कुछ भी नहीं था सर खाने के लिए, और मेरे मदर खुद भूखे रहे और मुझे खिलाया और मुझे पढ़ाया। सर मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ एलजी सर को। सर अगर आप हो तो तभी ये चीज पॉसिबल हुई है सर। हमने इस जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल किया था, बट हमारी किसी ने नहीं सुनी सर। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारा साथ दिया, आपने हमारी हेल्प की। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उनने भी सर हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की, और मैं इस जॉब से अपना घर चलाऊंगा और अपनी मदर की सेवा करूंगा। थैंक यू सो मच। इस दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। जब से आतंकवाद जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ और 2019 तक जम्मू कश्मीर में 41,949 41,949 दशकों तक यहां की आवाम को गुमराह करने का काम किया। आज भी उनमें से कुछ ऐसे तत्व हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों और भारतवर्ष के आदर्शों का गलत फायदा उठाकर झूठ और सरासर गलत नैरेटिव चलाने का प्रयत्न करते हैं। उन्हें दशकों तक आतंकवादियों और अलगाववादियों के इकोसिस्टम से कोई दिक्कत नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन जम्मू कश्मीर में शांति और विकास स्थापित हो, ये देखकर अनेक लोगों को दर्द होता है, तकलीफ होती है। सभी टेरर विक्टिम केसेस में इन्वेस्टिगेशन होगा, टेरर केसेस में इन्वेस्टिगेशन होगा, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आतंकवादी और उनके सहयोगी चाहे इस तरह हों या सीमा पार हों, उन्हें उनके जघन्य अपराध की कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिले। मैं इसे जम्मू कश्मीर में न्याय के एक नए युग की शुरुआत कहना चाहूंगा। अनमोल जिंदगियां सिर्फ आंकड़ों और सरकारी फाइलों में सिमट कर रह गई थीं, और जो परिजन दशकों से सिर्फ वादों के भरोसे जीवन काट रहे थे, उनका इंतजार अब समाप्त हो गया है। उनके रिहेबिलिटेशन के लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह से समर्पित है और समर्पित भाव से काम कर रहा है। और ये आज फिर मैं इस सभागार में दोहराना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि और भी मामले हैं, लेकिन कोई गलत नियुक्ति न हो इसके लिए थोड़ा समय लगता है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं
कि एक भी जेन्युइन केस ऐसा नहीं बचेगा जिसे नियुक्ति न मिल जाए जो टेरर विक्टिम फैमिली। मैं सभी टेरर विक्टिम फैमिली को एक बार पुनः श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिजन आज अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। मैं माता वैष्णो देवी से उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी प्रार्थना करता हूं और प्रशासन के जिन साथियों ने त्वरित गति से नियुक्ति पत्र बनाने में अपना पूरा योगदान दिया है,